तो दोस्तों ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन, इनको हल कीजिएगा और इनका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप इस विधि के माध्यम से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं कि आप इस विधि के द्वारा किसी भी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू कर लेते हैं वर्गमूल विधि, वर्गमूल निकालना किसी भी संख्या का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, कि इस विधि के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो देखिए हम ये संख्या लिए 20, 25 और इसी संख्या के माध्यम से हम आपको एक वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। देखिए ये संख्या हुई 20, 25, हम बात करने वाले हैं वर्गमूल विधि के बारे में। तो यह संख्या हुई 20, 25, यहाँ से पीछे से मतलब कि पीछे साइड से आप 2-2 के वर्गमूल बना लीजिएगा, 2-2 के जोड़े। तो ये 2-2 के जोड़े बन गए। पहला जोड़ा हमारा 25 हुआ और दूसरा जोड़ा 20 हुआ। अब हम यहाँ वही संख्या लिखेंगे और जो वही संख्या लिखेंगे, मतलब जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ लिखेंगे और पहाड़ा इससे ज़्यादा ना हो। देखिए अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो 1 एक कम 1, 20 से कम आता है। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 से 20 से कम आता है। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 25, 5 से 20 से अधिक आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ 4 रखते हैं। तो यहाँ भी 4 रखेंगे। तो 4 चको इसका गुणा करेंगे तो 4 चको 16 आया। इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो 4 चको 16 आ जाएगा। अब जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे वही संख्या हम यहाँ प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ प्लस करके लिखे तो 4 4 8 हो गया और 20 में 16 चले जाएंगे तो 4 आ जाएगा। और ये 2 अंक है ना, 2 जोड़ा है ना, तो ये 2 जोड़ा जो है उतर आएगा वापिस। तो यहाँ 425 हो गया। देखिए पहला अंक जो है हमारा 20, अगर हम 1 यहाँ रखते हैं तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1, 20 से कम आता है। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9, 20 से कम आता है। अगर हम 4 रखते हैं तो 4 चौको 16, 20 से कम आता है। लेकिन अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो 5 25, 20 से अधिक आता है। इसीलिए हम यहाँ कितना देखें, 4 रखें। इसलिए यहाँ 16 आया। 20 में 16 गए तो 4 आया और यहाँ 25 ये वाला उतर आया। और जो यहाँ संख्या रखेंगे वही संख्या हम यहाँ रखेंगे, इसलिए 4 4 8 हो गया। अब हमको अगर हम यहाँ पास 1 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पास 1 रखते हैं, यहाँ देखिए यदि हम यहाँ पास 1 रखेंगे तो ये 81 बन जाएगा। 81 बन जाएगा। 81 से गुणा हमको 1 से करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। 425 से बहुत कम है। देखिए हम अगर यहाँ पास 2 रखें, देखिए जो संख्या हम यहाँ पास रखेंगे वही संख्या हम यहाँ पास रखेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पास 2 रखते हैं तो ये संख्या 2 से गुणा ना होगी, 82 से पूरे से गुणा होगी। तो इसीलिए हम वही संख्या रखेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पास 2 रखते हैं तो 82 हो जाता है, जो कितना हो जाता है 425 से बहुत कम होता है। अगर हम यहाँ 5 रख कर देखते हैं, अब कितना रख कर देखते हैं, 5 रख कर, तो यहाँ कितना हुआ। देखिए जब यहाँ हम 5 रखें तो यहाँ भी 5 रखेंगे। तो अब 85 का गुणा हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखिए 85 का गुणा अगर हम 5 से करते हैं तो कितना आता है, 5 25 की 5 हंसिलाई 2, 8 5 40, 40 2 42, 425 आ गया। तो 425 यहाँ आ जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा। इसीलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो 20 25 है उसका जो वर्गमूल है वो कितना है, 45 है। आपको क्लियर समझ में आया। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो हम दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं। देखिएगा 72 25। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल इस विधि के द्वारा बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले 72 25 का ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर 72 25 का। तो देखिए यहाँ 2 पहले हम नियम क्या है, पहला 2 के जोड़ा बनेंगे। तो इसका 2 जोड़ा बना, इसका 2 जोड़ा। तो आप यहाँ अगर नियम लिखना चाहें तो आप यहाँ नियम लिख सकते हैं कि पहले 2 के जोड़े, 2 जोड़े बनाना है। कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। नियम क्या है, 2 के जोड़े बनाना है। तो 2 के आप जोड़े बनाएंगे, आप यहाँ सिंगल भाग नहीं देंगे। तो देखिए आपको यहाँ वो संख्या रखनी है जिसका जो वर्ग है 72 से कम हो, ज़्यादा ना हो।
ठीक है, 72 हो या 72 से कम हो, लेकिन 72 से ज़्यादा ना हो, आपको वो संख्या यहाँ वर्ग में रखनी है, मतलब रखनी है। तो देखिए अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 7 का वर्ग कितना आता है, 7 का वर्ग कितना आएगा, 7 सता 49 आएगा। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 का वर्ग कितना आता है, 8 अठाई 64 आता है। लेकिन अगर हम 9 रखते हैं तो 9 नैया 81। देखिए अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो बहुत कम आ जाता है वर्ग, अगर 8 रखेंगे तो 72 से कम आए, 9 रखेंगे तो 72 से ज़्यादा, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ भी हम 8 रखेंगे। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या हम यहाँ रखेंगे। क्लियर। देखिए आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको पहला ये संख्या देखनी है, पहला जोड़ा देखनी है संख्या की। अगर आपको यहाँ वो संख्या रखनी है जिसका जो वर्ग है, जिसका वर्ग, संख्या का वर्ग इससे अधिक ना हो, कम हो जाए तो हो जाए। जैसे आप यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 49 आता है, जो 72 से बहुत कम है। अगर 8 रखते हैं तो जो 64 आता है, लेकिन 72 से थोड़ा कम है। लेकिन अगर हम 9 रखते हैं तो 81 आता है, जो 72 से अधिक है। इसीलिए हम कितना रखें, यहाँ 8 रखें। कहाँ, यहाँ 8 रखें। क्लियर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 यहाँ रखें तो 8 यहाँ भी हमको जोड़ना पड़ेगा, तो आप यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसका इनका गुणा कीजिए, 8 अठाई 64, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इससे माइनस कर दीजिए तो 12 में से 4 चले गए, 8 आ गया, और 7 में 7 चले गए, 0 आ गया। ये 25 उतर आएगा, 8 8 16 हो गया। और आपके पास एक और तरीका, देखिए अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, अब देखिए यहाँ आपने रख दिया, लेकिन आपको यहाँ आप समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी संख्या रखें। जैसे आप 1 रखते हैं तो 161 हो जाएगा, और 161 का गुणा आपको 101 से करना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो 162 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करने पड़ेगा, 163। देखिए इकाई अंक यहाँ कितना है, इकाई अंक 5 है। इकाई अंक कितना है यहाँ, 5 है। यानी जो उत्तर होगा उसका इकाई अंक 5 आएगा, मतलब यहाँ इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो आप अगर यहाँ देखिए इकाई अंक 5 कब आता है, अगर 5 से किसी संख्या का जब 5 से आप गुणा करते हैं तब ही इकाई अंक आता है 5, अन्यथा इकाई अंक 5 नहीं आता है। इसीलिए आप ये मेथड भी लगा सकते हैं कि आप यहाँ इकाई अंक 5 लाने के लिए आप यहाँ 5 रख कर देख लीजिए, एक दो बार ट्राई कीजिए। तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 25 की 5, हंसिलाई 2, और 16 पंचे 80, 80 2 82। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 0 आ गया। यानी कि इसका जो 72 25 का जो वर्गमूल है वो आप यहाँ कितना कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं आंसर के तहत। तो आपको समझ में आया कि देखिए हमको वहाँ यहाँ वो पहले एक संख्या दी गई है। देखिए हम आपको एक और डिटेल से समझा देते हैं। देखिए अगर आप उदाहरण लेंगे, मान लीजिए हमने 169 का लिया, कितना का लिया, 169। अब इसमें तो 3 अंक है, लेकिन सबसे पहले आपका नियम है कि आप पहले नियम के रूप में अगर चलेंगे तो आपको पहले क्या करना है, जोड़ा बनाना। क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ 2 2 के जोड़े बने, कितने बने, 2 2 के जोड़े बने। यहाँ 2 नहीं है तो आप यहाँ 1 के जोड़े बनेंगे, लेकिन शुरू से आप 2 के ही जोड़े बनाकर चलेंगे। अब ये जोड़ा में अलग है ना, तो आप सिर्फ इसी को इस संख्या को लेंगे, ना कि इस संख्या को 16 को ना लेंगे, आप केवल इसी संख्या को लेंगे। तो इसीलिए अब देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ वो संख्या रखनी है जो इस संख्या के बराबर हो। देखिए हमें वहाँ यहाँ जो है ये संख्या रखनी है कि इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो। तो यानी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ 1 जोड़ सकते हैं, 1 से 0 आ जाएगा। आप यहाँ 69 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 69। जो जोड़ा ना वो चलेगा ना, तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा। अब आपको देखिए इकाई अंक 9 लाना है। इकाई अंक कितना लाना है, 9 लाना है। तो आप 2 का गुणा 2 से करेंगे, यहाँ अगर 2 रखेंगे तो 22 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 24, मतलब इकाई अंक 4 आता है। आप 3 का गुणा 3 से करेंगे जब ही इकाई अंक 9 आता है। आता है कि नहीं आता, केवल 3 का गुणा करने से ही इकाई अंक 9 आता है। तो आप यहाँ 3 रख कर देखिए, यहाँ 3 रख कर देखिए, 3 तरह का 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ 0 आ जाएगा। आप यहाँ समझ सकते हैं कि 169 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 13 है।
क्लियर, आपको समझ में आया? तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ वर्गमूल के क्वेश्चंस जिन्हें हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। आप इन्हें हल कीजिएगा और हमें जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आप लिख सकते हैं, लिखिए होमवर्क के क्वेश्चन हम क्रम से दे रहे हैं, 5 देंगे आपको होमवर्क के क्वेश्चन। तो लिखिए क्रम से। पहला है 144। आप पहले छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल निकालिए इसी वर्गमूल विधि के द्वारा। दूसरा है 289 और तीसरा है 56 25 और चौथा है 400 और पांचवा है 3600। तो दोस्तों ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन, इनको हल कीजिएगा और इनका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा और हम आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो आप इनका हल वहां से मिला सकते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए।